हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 30 है और इससे पहले हम 29 क्लासेसें कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश की अवधि में थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 तक। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, 1951 से 1956। फिर बात करें अगर पंचवर्षीय योजना, तो ये कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ यानी कि रूस से यह ली गई है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? 1956 से 61 तक चली। ठीक है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना ये है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ठीक है ना, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सकल राजकोषीय घाटे का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सा सूत्र है जो कि सकल राजकोषीय घाटे का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये सूत्र है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद ये है ऑक्सीजन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। यह प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है। ओके, नेक्स्ट है, साल अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का सुझाव किसने दिया था? तो साल अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का सुझाव ये दिया था JBS हाल्डे ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, JBS हाल्डे ने सरल अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का सुझाव दिया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो ये है क्लोरीन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग डैश के चुनाव नहीं करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग यह राज्य विधानसभा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा के चुनाव नहीं करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ओके, नेक्स्ट है, C6 से H12 O6 से AQ प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O1 प्लस ऊर्जा दी गई अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? तो इस ऊर्जा जो दी गई है इस अभिक्रिया का विशेष नाम है श्वसन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो इनमें से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो ये है CaO। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान इनमें से SO2 और SO3 दोनों ही गैस निकलती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आसी ने गलती से डिटर्जेंट की जगह अपने कपड़े साफ करने के लिए एक अज्ञात घोल का इस्तेमाल किया, जिससे उसके कपड़े फीके पड़ गए। वह घोल हो सकता है? तो आसी ने गलती से डिटर्जेंट की जगह अपने कपड़ों पर साफ करने के लिए एक अज्ञात घोल का इस्तेमाल किया था, जिससे उसके कपड़े फीके पड़ गए थे। तो ये अज्ञात घोल हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से कपड़े फीके पड़ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है,
एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इशारा करता है? तो एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरे का इशारा ये करता है उत्पाद की ओर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्क्वैमस एपिथेलियम से अस्तरित नहीं है? तो मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग है जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से अस्तरित नहीं है? तो ये है वृक्क नलिका है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 2001 में जारी परिवार बार समूहीकरण 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाएं के अनुसार भारत आर्य भाषा परिवार में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारत आर्य भाषा परिवार में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये 21 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी 21। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत में लू हवाएं आमतौर पर डैश से जुड़ी होती हैं? तो भारत में लू हवाएं आमतौर से जुड़ी होती हैं गर्मियों के मौसम से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गर्मियों के मौसम में लू हवाएं चलती हैं ना। ओके, नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना अपने घटित होने के वर्ष के साथ सही ढंग से मिलान की गई है? तो पहला है 1932 डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने दलितों को दलित वर्ग संघ में संगठित किया। तो यह घटना तो गलत है। फिर है 1922 में महात्मा गांधी ने चोरी चोरा घटना के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। तो यह सही ढंग से मिलान है। फिर है 1918 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलीबारी की। तो यह भी गलत है। फिर है 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया। तो यह भी गलत है। तो इसमें से सही है ऑप्शन बी कि 1922 में महात्मा गांधी ने चोरी चोरा घटना के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ओके, नेक्स्ट है जब प्रतिरोधक श्रेणी संयोजन में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभव अंतर होता होगा। तो जब प्रतिरोधक श्रेणी संयोजन में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभव अंतर होगा। तो ये होगा प्रतिरोध के समानुपाती। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उपभोक्ता सिद्धांत यह बताता है कि लोग अपना डैश कैसे खर्च करते हैं। तो उपभोक्ता सिद्धांत बताता है कि लोग अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न अक्षांशों के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च शीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों तक बहने वाली जलधाराओं को क्या कहा जाता है? तो निम्न अक्षांशों के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च शीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों तक बहने वाली जलधाराओं को कहा जाता है गर्म धाराएं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गर्म धाराएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना द्वारा समझाया नहीं जा सकता है? तो इनमें से किसको प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना द्वारा समझाया नहीं जा सकता है? तो ये है तारों का टिमटिमाना। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूमी बैप्टिस्ट चर्च भारत की किस राज्य में स्थित है? तो सूमी बैप्टिस्ट चर्च ये भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? तो इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? पहला है वनों की कटाई और जैविक विविधता का नुकसान। तो यह बड़े बांधों से समस्या नहीं है। ठीक है, फिर है लागत की तुलना में कम लाभ, यह भी इससे संबंधित नहीं। फिर है सिंचाई के लिए पानी का भंडार, तो यह मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है। ओके, फिर है लोगों का विस्थापन, तो यह समस्या है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंचाई के लिए पानी का भंडारण मुद्दा ये बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है, बाकी तीनों ही ये समस्याएं हैं। ओके, नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला है खाद्य जल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, तो यह कथन तो सही है। फिर है जिस ट्रॉफिक स्तर पर कोई जीव भोजन करता है वह जितना कम होता है उसके पास उतनी ही कम ऊर्जा होती है, तो यह कथन बिल्कुल ही गलत है। फिर है सभी जीव जो उत्पादक नहीं है उपभोक्ता है,
तो ये सही है। फिर है एक ही जीव कई ट्रैफिक स्तरों पर भोजन कर सकता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत कथन है ऑप्शन बी। खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के बारे में राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि जिस ट्रैफिक स्तर पर कोई जीव भोजन करता है भाई जितना कम होता है उसके पास उतनी ही कम ऊर्जा होती है, तो यह कथन बिल्कुल ही गलत है। ओके, नेक्स्ट है वर्ष 2022 में डैश खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास की घोषणा की। तो मिताली राज ये है किस खेल से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास की घोषणा की थी 2022 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतों का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमालय पर्वतों का हिस्सा नहीं है। तो जांस्कर रेंज ये तो इसका हिस्सा है, पीर पंजाल भी इसका हिस्सा है, और महादेव रेंज नहीं है, और काराकोरम रेंज भी इसका हिस्सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेव रेंज पर्वत श्रृंखला ये हिमालय पर्वतों का हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 जारी की, जिसमें भारत को वर्ष डैश तक शीर्ष एयर स्पोर्ट्स राष्ट्रों में से एक बनाने का लक्ष्य बना रखा है। तो भारत को 2030 तक, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत को 2030 तक शीर्ष एयर स्पोर्ट्स राष्ट्रों में से एक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके बीच संबंध जांच करना, तो ये है इसमें से भौतिक और रासायनिक गुण दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के बीच संबंध की जांच की गई है। ओके, नेक्स्ट है भारत में संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। तो भारत में संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख ये है राष्ट्रपति। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखती है। तो ये कौन सी योजना है भारत सरकार की, तो यह योजना है नया सवेरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नया सवेरा योजना। ये अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखती है। ओके, नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती हैं, इस कारण वास्तविक सूर्यास्त की लगभग डैश दिखाई देता है। तो इस कारण वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जब पानी का उपयोग एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए किया जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब पानी का उपयोग एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए किया जाता है तो इसकी ऊर्जा मुक्त होती है 30.5 kg मोल। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में टेक-नीव@75 के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2022 के अंत तक अनुसूचित जनजातियों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 30 STI हब स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह की है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। नेक्स्ट है भारत में वैशाखी त्यौहार डैश महीने में मनाया जाता है। तो भारत में वैशाखी त्यौहार मनाया जाता है अप्रैल में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के निगरानी के लिए एक संस्थान NHRC की स्थापना की। NHRC का पूरा रूप क्या है। तो NHRC का पूरा रूप है, तो इसका पूरा रूप है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में कार्य कर रहा हो और एक चालक में धारा पूर्व से पश्चिम में गतिमान हो तो चालक डैश दिशा में गति करेगा। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में कार्य कर रहा है और एक चालक में धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में गतिमान हो तो चालक
नीचे की ओर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीचे की ओर दिशा में गति करेगा। ओके, नेक्स्ट है केंद्र सरकार की स्माइल योजना, जिसका पूरा नाम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है, फरवरी 2022 में दिल्ली में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डैश द्वारा शुरू की गई। तो यह 2022 में फरवरी में दिल्ली में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री, तो ये थे वीरेंद्र कुमार द्वारा शुरू की गई थी स्माइल योजना। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य कौन सा है? तो हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है, तो ये है एथाइन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथाइन। नेक्स्ट है कोलकाता स्थित माइक्रो लैंडर बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई द्वारा यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए संवैधानिकता मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो कोलकाता में स्थित माइक्रो लैंडर बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई द्वारा यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए संवैधानिक मंजूरी दी गई थी 2014 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2014। नेक्स्ट है मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा डैश की मदद से ज्ञात की जा सकती है? तो मोटर के आर्मेचर की घटना की दिशा यह किसकी मदद से ज्ञात की जा सकती है? तो यह ज्ञात की जा सकती है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।